काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ एंड अपडेट्स आ रही है हमारे मार्केट के बारे में भी, ग्लोबल मार्केट के बारे में भी। सबसे पहली अपडेट तो जेपी मॉर्गन की तरफ से ही आ रही है और जेपी मॉर्गन ने ऐसा कुछ कर दिया कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, क्या उस तरीके की क्राइसिस, डेट क्राइसिस अभी भी हो सकती है, इसको लेकर बातें शुरू हो गई है। जेपी मॉर्गन ने अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल ये 5 बड़ी कंपनीज के लिए इनके डेट के अगेंस्ट में सीडीएस निकाल दिया है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप निकाल दिया है। अब सीडीएस क्या होता है? सीडीएस एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। जैसे आपको अगर लगता है कि कोई कंपनी अपने कर्ज को नहीं चुकाएगी, वो डिफॉल्ट कर देगी, तो आप सीडीएस खरीदते हो और प्रीमियम भरते हो, और इंश्योरेंस की प्रीमियम की तरफ होता है। अगर वो कंपनी डेट चुका लेती है, कंपनी अच्छा कर जाती है, तो आपका वो सीडीएस वाला जो पैसा है वो नुकसान कर जाएगा, और अगर वो कंपनी फेल हो जाती है तो आपको सीडीएस के अंदर बम्पर फायदा, बम्पर जंप देखने को प्राइस के अंदर मिल जाता है। तो कुछ लोग इसको हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं कि चलो इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट किया है, उसी कंपनी का सीडीएस ले रहे हैं, तो सीडीएस के अंदर जो जा रहा है एक तरीके का इंश्योरेंस हुआ कि कंपनी फेल होगी तो सीडीएस से पैसा मिलेगा, और कंपनी अगर अच्छा करेगी तो सीडीएस वाला मेरा चला जाएगा। तो एक तरीके का इंश्योरेंस हुआ, प्रीमियम हमने पे कर दिया। और कुछ लोग इसको यूज करते हैं डेट के अगेंस्ट में बेट करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था 2008 के अंदर में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो सीडीएस से ही हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट में जो बबल वहां पे बना हुआ था उसके अगेंस्ट में बेटिंग की गई थी। तो क्योंकि 5 बड़ी टेक एआई कंपनी के अगेंस्ट में बेटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सीडीएस निकला भी, बहुत अच्छा चल भी गया, तो इस कारण से बात हो रही कि क्या 2008 की जैसा क्राइसिस यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये कंपनीज है पांचों, इन्होंने भर भर के जो कर्जा है वो उठाया है मार्केट से, और भर भर के एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एआई को लेके जो परेशानी की बात हो रही है वो हो रही है, वॉर से अलग चीज है, ये एआई को लेकर हो रही है। इतनी बड़ी कंपनीज भर भर के एआई के अंदर पैसा डाल रही, क्या प्रॉफिटेबल एआई कुछ दिला पाएगा प्रॉफिट या नहीं, ऐसे करके। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। देखो, जब पॉजिटिव न्यूज आती है तो भी मैं आपको बताता हूं, अभी निगेटिव न्यूज आई है तो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी 50 का जो 12 मंथ का टारगेट है उसको कट कर दिया है, और अच्छा खासा 14-15% से कट कर दिया है। तो पहले इनका जो टारगेट था अगले 12 महीनों का, वो लगभग 29,000 तक का जा रहा था, जिसको कट करके इन्होंने 25,000 कर दिया है। तो अब गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले 12 महीनों में जो निफ्टी है, जहां पे अभी प्रेजेंटली है, वहां से 25,000 के लेवल तक जा सकता है। 25,000 से ऊपर जाना अभी के लिए मुश्किल है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है, जो गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है उनको भी कट किए हैं। तो अर्निंग ग्रोथ को सिंगल डिजिट में कर दिया है 2026 के लिए, कि 2026 में सिंगल डिजिट में अर्निंग ग्रोथ रह सकती है भारत के अंदर कंपनीज की। 2027 के लिए ये डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ का दे रहे हैं एक्सपेक्टेशन। 2026 में 8%, 2027 में 13% का एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। यहाँ पे ना कहना है कि 45 पर डॉलर जो इंक्रीज हो रहा है क्रूड ऑयल में प्राइस, जैसे 55 के आसपास पहले ट्रेड कर रहा था क्रूड, अभी तो 112 से भी ऊपर चला गया भाई, लेकिन ये 100 ही मान रहे हैं, और इसीलिए $45 का इंक्रीज कह रहे हैं। तो $45 अगर इंक्रीज हुआ रह जाता है 3 महीने तक क्रूड ऑयल का प्राइस, तो भारत का जो पूरे साल का अर्निंग है ग्रोथ, उसमें 9% का डिक्लाइन आ सकता है। बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, और ऐसी बड़ी बात इसलिए क्योंकि हम क्रूड इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्लियर है? और ये तो 45 की बात कर रहे हैं ना, रशियन ऑयल जो खरीदा जा रहा है वो तो ब्रेंट क्रूड के ऊपर भी प्रीमियम पे करके खरीदा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड अभी 112 पे चल रहा है। मैं फुल वीडियो लाऊंगा कि क्या हो सकता है सोमवार को, लेकिन अभी के लिए ये हम समझ लेते हैं, क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा बढ़ने से हमारा जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर बहुत बड़ा एक हथौड़ा पड़ रहा है, डेंट पड़ रहा है। रिफ्लेक्टिंग द प्रेशर, गोल्डमैन सैक्स हैज लोअर्ड इंडिया का जो जीडीपी 2026 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उसको भी घटा के इन्होंने 5.9% पे कर दिया है, और इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है, एक्सपेक्टेशन है, उसको बढ़ा दिया। महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी की ग्रोथ घटेगी, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है और मानना है। अब इन्फ्लेशन जो है
अभी तुरंत में ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 70 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.7% से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है और जो अकाउंट डेफिसिट है वो 2% से बढ़ सकता है जीडीपी का। रुपी और ज्यादा वीक हो सकता है। अब 95 के आसपास रुपी तो पहुंच ही चुका है, अब और कितना वीक होगा? डेफिनेटली वीक होगा ही होगा। अगर क्रूड ऑयल नीचे नहीं आएगा तो रुपी वीक होगा ही। क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रेशर, क्रूड ऑयल का भी प्रेशर और एफआईआईज के सेलिंग का भी प्रेशर जो है यहाँ पे दो तरफ का दोहरी मार रुपी के ऊपर पड़ रही है और दोनों एक दूसरे के कारण ही हो रहे हैं और इस कारण से रुपी के ऊपर भयंकर प्रेशर आया हुआ है। तो वो तो सही चीज कह रहे हैं। और अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट हाइक्स इन 2026, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से हो सकता है कि 2026 के अंदर जो हम उम्मीद लगा के रखे थे कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा, हो सकता है उल्टा हमें 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक भी देखने को मिल जाए। तो ये सब सिनेरियो बताए हैं गोल्डमैन सैक्स ने कि इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो जो ग्रोथ कम, सिंगल डिजिट ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ कम और मार्केट का जो 14% का कट किया टारगेट में, वो सारी चीजें होंगी। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगातार जो आउटफ्लो हो रहा है उसको लेकर भी गोल्डमैन सैक्स ने बड़ा कंसर्न जताया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी पुल्ड आउट अ रिकॉर्ड 42 बिलियन फ्रॉम इंडियन इक्विटीज सिंस द सितंबर 2024 पीक। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसी मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। तो फॉरेन जो आउटफ्लो है वो तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सब चीजें बताई हैं गोल्डमैन सैक्स ने, जिसके कारण जो है ये मार्केट को लेकर उन्होंने 14% का कट किया, लेकिन ज्यादातर चीजें उन्होंने बताई इकोनॉमी के अंदर की ग्रोथ घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। और ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कि ग्रोथ भी घट जाए और महंगाई भी बढ़ जाए। नॉर्मल चीज में क्या होता है, ग्रोथ बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ती है अगर लिमिट में महंगाई बढ़े तो, क्योंकि महंगाई बढ़ी इसीलिए रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इसी कारण महंगाई बढ़ रही है। अभी क्या होगा कि डिमांड भी घटेगा और महंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस मतलब बाहर से इन्फ्लेशन आ रहा है, इस कारण से ये चीज हो रही है। यहाँ पे एक खबर जो है वो ट्रंप की तरफ से भी आ रही है। तो ट्रंप ने यहाँ पे फिर से पलटी मार दी है और पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, अब 10 दिन का अल्टीमेटम और इन्होंने बढ़ा दिया है। और ट्रंप पोस्टपोन्स यूएस स्ट्राइक्स और ईरानियन पावर ग्रिड टू अप्रैल 6 अमीर टॉक्स। तो 6 अप्रैल तक के लिए ईरानियन पावर प्लांट्स पर जो है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो वो अटैक करने वाले थे उसको टाल दिया इन्होंने, क्योंकि बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं। लेकिन इस चीज का जो असर है मार्केट्स के ऊपर बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला है। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं फिर से एक डिटेल वीडियो मार्केट के ऊपर बनाऊंगा कि क्या क्या सारी चीजें हुई है। लेकिन ये जो खबर है कि 10 दिन के लिए इन्होंने टाल दिया है, ये कल के डेट में ही आ गई थी, फ्राइडे को मार्केट ओपन, अमेरिकन मार्केट ओपन होने से पहले आ गई थी। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव अमेरिकी बाजार पे नहीं दिखा कि हाँ बहुत खुशहाली हो जाए। जैसे 5 दिनों के लिए टाला था तो बहुत मार्केट में खुशहाली आ गई थी, लेकिन इस बार खुशहाली मार्केट के अंदर नहीं आई। नेक्स्ट एक बड़ा अपडेट गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। तो रसिया ने बहुत बड़ी सेलिंग कर दी है गोल्ड के अंदर में पिछले 2 महीनों के अंदर में। वैसे पिछले 4 साल से रसिया थोड़ा बहुत सेल कर रहा है, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर में ही भरपूर सेलिंग गोल्ड के अंदर कर दी है। According to a report by BNE Intel News, Russia has sold physical gold from its central bank reserves for the first time in 25 years. पिछले 25 सालों में पहली बार जो है रसिया ने गोल्ड को सेल किया है और ऑलमोस्ट 2002 के बाद ये सबसे बड़ी सेलिंग है। 2002 में 58 टन गोल्ड जो है वो सोल्ड किया गया था सिंगल ट्रांस के अंदर में, और यहाँ पे 14 टन गोल्ड जो है वो जनवरी और फरवरी में 2 महीनों में सेल कर दिया गया है रसिया के द्वारा। तो 74.3 मिलियन आउंसेस से पे आ चुका है रसिया का डिक्लाइन होके गोल्ड रिजर्व। तो रूस जो है सेल कर रहा है। अब देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गोल्ड की प्राइसेस अप डाउन तभी होती हैं जब सेंट्रल बैंक्स जो है ग्लोबल, कोई बड़ा सेंट्रल बैंक कोई बड़ी इकोनॉमी के अंदर से गोल्ड को सेल किया जाता है या बाई किया जाता है। बाई किया जाता है तो प्राइस ऊपर जाती है, सेल किया जाता है तो प्राइस नीचे जाती है। तो अभी रिसेंटली जो हमें गोल्ड का प्राइस जो है पिछले हमें बहुत बड़ी रैली दिखी और उस तरीके की रैली हमें इस साल नहीं देखने को मिल रही 2026 में। हो सकता है इसका रीजन यही हो कि रूस जो है वो भयंकर तरीके की सेलिंग गोल्ड के अंदर में कर रहा है। वो तो भला हो चाइना का, चाइना लगातार खरीद रहा है गोल्ड को, जिस कारण से प्राइसेस
स्टेबल है या थोड़ा बहुत ग्रो ही हो रही है। अगर चाइनीज सेंट्रल बैंक गोल्ड को नहीं खरीद रही होती तो जिस तरीके की सेलिंग रशियन बैंक ने की है, वहां पे गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हमें ब्रेकडाउन होते हुए नीचे दिख सकता था। तो समझो इस चीज को, रूस ने बेचा है, चाइना ने खरीदा है, तभी प्राइसेस स्टेबल है। अगर सिर्फ रूस बेचता, चाइना नहीं खरीदता, तो प्राइसेस गिर जाती गोल्ड की, और सिर्फ अगर चाइना खरीदता, रूस नहीं बेचता, तो प्राइसेस बढ़ती गोल्ड की। तो ये सारी अपडेट्स थी, आप इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। रहा है जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है वो यही बताती है, जो कि मैंने पास्ट में भी अपने वीडियो के अंदर बात किया है, कि जो हम मार्केट रैली नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब मिड टर्म में जो रैली हो सकती थी, देखो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ उसको लेकर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जो अर्निंग रिवाइवल की बात कर रहे थे कि अगले क्वार्टर में हमें बम्पर अर्निंग दिखेगी, उसके बाद मार्केट के अंदर रैली होगी, तो वो चीज जो है वो डिले, वो हमें नॉर्मल भी समझ में आ रहा है कि इस वॉर के कारण महंगाई आएगी, वो डिले हो गया। और गोल्डमैन सैक्स भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अर्निंग रिवाइवल है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। जैसे उन्होंने 2026 के लिए सिंगल डिजिट में अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगाया, 2027 में हायर अर्निंग डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगाया। तो वही कुछ क्वार्टर्स के लिए जो हमारा बम्पर अर्निंग आ सकता था, वो और कुछ क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि महंगाई के कारण कंज्यूमर्स के पास भी दिक्कत होगी और बिजनेसेस के पास भी महंगाई के कारण दिक्कत हो रही है। और ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो भाई पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा लोन का, नॉर्मल लोगों को भी एंड बिजनेसेस को भी। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।